देखिए प्रश्न संख्या 13 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। देखिए निम्नलिखित समंकों से प्रतिपगमन गुणांक में सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। प्रतिपगमन गुणांक और आपसे पूछा है सहसंबंध गुणांक। तो देखिए प्रतिपगमन गुणांक का फॉर्मूला आपका क्या होगा, Vxy इक्वल टू सिग्मा dx dy बटा n और Byx इक्वल टू सिग्मा dx dy बटा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स और सिग्मा डी स्क्वायर वाई। और r आपसे पूछा है r अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक, अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे सिग्मा एक्स, इसका टोटल होगा सिग्मा एक्स और n का टोटल होगा n, 2 2 4 5। सिग्मा एक्स का टोटल देखो आपका कितना हो जाएगा, 12 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 24 इक्वल टू 90। देखिए वापस कर लीजिए, 12 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 24 इक्वल टू 90। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन, तो 90 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 18। अब यहां पर आ जाएगा dx इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार और एक्स बार इक्वल टू आपका कितना है 90 और फिर ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ओहो ये आपका आ गया 18। तो माइनस का 6 माइनस का 4 0 प्लस का 4 18 माइनस 22 4 और ये प्लस का 6, तो ये आ गया 36 16 0, ये आपका आ गया 16 और ये आ गया 36। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 36 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 36 104। ठीक, अब आपको यहां पर निकालना है सिग्मा वाई। सिग्मा वाई का टोटल देखिए 20 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 70 250। तो ये आ गया वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई बटा एन इक्वल टू 250 डिवाइड बाई एन की वैल्यू है आपकी 5, तो भाग 5 इक्वल टू 50। यहां पर डी वाई बराबर वाई माइनस वाई बार और y बार आपका कितना है 50, y बार आपका कितना है 50। तो देखिए माइनस का 30 0 माइनस का 20 प्लस का 30 प्लस का 20। ठीक, अब इसको क्या कर देंगे डी स्क्वायर वाई कर देंगे और लास्ट आपका आ जाएगा क्या सिग्मा डी एक्स और डी वाई। तो ये आ गया 900, ये 0, ये 400, ये 900 और ये 400। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2600। क्लियर। अब देखो dx dy करेंगे तो dx तो ये रहा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 प्लस के 180 0 0 प्लस का 120 प्लस का 120। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिग्मा dx और dy इक्वल टू 120 प्लस 120 प्लस 180 420। ठीक है, अब आपको क्या गुणांक निकालना है प्रतिपगमन गुणांक। तो प्रतिपगमन गुणांक सबसे पहले ये देखिए dx dy 420, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स है आपका 104 4.03 फर्स्ट डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वाई आएगा, इसमें
x आएगा। ये गलत हो गया है, ये यहाँ पर आएगा डी स्क्वायर वाई और ये डी स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 420 डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई आपका है 2600, तो 420 ये आ गया 0.16 और ये आपका आ गया कितना 420 डिवाइड बाई डी स्क्वायर एक्स है 104। अगर 4.03 तो ये आ जाएगा 0.16 इंटू 4.03, .80 .80 R बराबर 0.80, तो 0.80 आपका ये क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। प्रश्न संख्या 13 में देखिए 12 है, 14 तो ये आपका कंप्लीट। प्रश्न संख्या 13 20, ये मैंने अनुमानित आंकड़ा लिया भाई, इसमें 20 50 30 80 और 70 ये अनुमानित आंकड़ा है, पर बाकी x की वैल्यू जो है वो आपके प्रश्न संख्या 13 की ही गिवन है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आप देखिए प्रश्न संख्या 14 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। तथा y का मूल्य ज्ञात कीजिए जब x बराबर 20 तथा x का मूल्य बताइए जब y बराबर कितना हो 25 हो। ठीक है, अब देखिए आपको प्रश्न में दे दी x और y 12 14 18 20 और 24 और इधर दे दी आपको 16 20 26 30 और 32 ये दे दिया। देखिए निम्न सूचनाओं से प्रतिगमन समीकरण बनाइए तथा y का मूल्य ज्ञात कीजिए जब x बराबर 20 हो तथा x का मूल्य बताइए जब y बराबर क्या हो 25 हो। ये प्रश्न है। देखो सबसे पहले इसमें x बार और y बार की गणना करनी पड़ेगी। देखिए दोनों चीज पूछी है इसमें, x ऑन y भी पूछा है और y ऑन
एक्स भी पूछा है आपसे। क्लियर? तो एक्स ऑन वाई निकालेंगे तो एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई और वाई माइनस वाई बार। यदि आप वाई ऑन एक्स निकालेंगे तो वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार। ये दोनों चीज इसमें कैलकुलेट करनी है। और आपका यहां पर देखिए बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा सिग्मा डी स्क्वायर वाई, और इधर आपका बी वाई एक्स इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। ये दोनों चीज। अब यहां पर सबसे पहले एक्स बार, तो एक्स सिग्मा एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू 2 2 4 1 5। यहां पर सिग्मा वाई, तो यहां तो आ जाएगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन, यहां आ जाएगा वाई बार बराबर सिग्मा वाई बटा एन। ठीक है, देखिए 12 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 88, ये कितना आ गया 88। तो देखिए आपका 88 डिवाइड एन की वैल्यू 5 है, ये 17.6। देखिए वापस देख लीजिए 12 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 24 डिवाइड बाई 5 18। 12 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 24 88, ये 22 है। तो ये आ जाएगा आपका टोटल 90। तो 90 डिवाइड बाई 5 18 आ रहा। इसका टोटल करेंगे 16 प्लस 20 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 124। तो ये आपका 124 डिवाइड बाई एन की वैल्यू आपकी कितनी है 5, ये आ गया 24.80। देखिए 16 प्लस 20 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 32 124 डिवाइड बाई। तो देखिए यहाँ पर dx बराबर x माइनस एक्स बार, और x बार आपका आ गया यहाँ 18 माइनस का 6 माइनस 4 0 प्लस 4 प्लस 6 36 16 0 16 36 सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 36 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 36 104। यहाँ पर डी वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई बार, और वाई बार आपका कितना है 24.8 है। 24.8 माइनस 16 8.8 माइनस का 4.8 प्लस का 1.2 प्लस का 30 माइनस 24.8 5.2 32 माइनस 24.8 प्लस का 7.2। अब इसका डी स्क्वायर वाई कीजिए, तो 8.8 इंटू 8.8 77 44 4.8 इंटू 4.8 2304 1.2 इंटू 1.2 1.44 5.2 इंटू 5.2 27.04 7.2 इंटू 7.2 51.84। तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 27.04 प्लस 1.44 प्लस 23.04 प्लस 77.44 180.8, ये आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे।
dx को क्या करेंगे, dy से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये वाला, तो 6 इंटू 8.8 52 पॉइंट dx और dy 52.8 और ये आ गया प्लस का, फिर प्लस का 4.8 इंटू 4 19.2, फिर आ गया 1.2 इंटू 18 एक प्लस का 21.6। ओहो गलत हो गया, ये तो 0 आएगा, ये 4 इंटू 4.8 सो 19.2 सही है। 4 इंटू 5.2 20.8 प्लस का 7.2 इंटू 6 प्लस का 43.2। सिग्मा dx और dy बराबर प्लस 20.8 प्लस 19.2 प्लस 52.8 136। अब देखिए ये 136 डिवाइड डी स्क्वायर बाई 180.8 0.75, ठीक है। तो इधर देखिए आपका 136 डिवाइड बाई सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 104 136 डिवाइड बाई 1.31 ठीक है। अब देखिए यहां पर x बार कितना है 18 या 0.75, y बार आपका है 24.8, x माइनस 18 इक्वल टू 0.75 y माइनस 0.75 इंटू 24.8, ये आ गया 0.75 इंटू 24.8 18.6। तो x बराबर 0.75 y माइनस 18.6 प्लस का 18, तो x बराबर 0.75 y और ये माइनस का 0.6। अब यहाँ आपको y की वैल्यू दे दी, x बराबर 0.75 और y की वैल्यू है 25 माइनस 0.6, तो x बराबर 25 इंटू 0.75 18.75 माइनस का 0.6 18.15, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18.15, ठीक है, जब y का मान कितना हो 25 हो। इसी तरीके से अब देखिए आपका जब x की वैल्यू कितनी हो, x की वैल्यू 20 हो तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए y माइनस y बार है 24.8 और ये है 1.31 x माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y माइनस 24.8 इक्वल टू x माइनस 1.31 इंटू 18 23.58, ठीक है। तो y बराबर 1.31 x माइनस 23.58 और ये प्लस का 24.8, तो y बराबर 1.31 x और प्लस का 23.58 माइनस 24.8 1.22, तो y बराबर 1.31 और x की वैल्यू है 20 प्लस 1.22, ठीक है। तो y बराबर 1.31 इंटू 20, ये आ गया 26.2 प्लस 1.22,
y इक्वल टू 27.42, 42 आपका आंसर है, 27.42। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया? प्रश्न संख्या 14 नंबर का प्रश्न हो गया, प्रश्न संख्या 14 नंबर का प्रश्न। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 20 देखिए, आंशिक रूप से नष्ट प्रयोगशाला के अभिलेखों से परिणाम उपलब्ध है। आपको एक तो x बार कैलकुलेट करना है, एक y बार कैलकुलेट करना है फर्स्ट तो, सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करना है? r कैलकुलेट करना है, थर्ड आपको स्टैंडर्ड डेविएशन y कैलकुलेट करना। और प्रश्न आपको दे रखा है 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 66 और 40x माइनस 18y इक्वल टू 214 और स्टैंडर्ड डेविएशन x स्क्वायर इक्वल टू 9। ये परसेंट है। तो यहां तो देखिए, यहां क्या कैलकुलेट होगा आपका? यहां आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन x, तो आपका आ जाएगा 3, इसका अंडर रूट करोगे तो। क्लियर? अब सबसे पहले x बार और y बार की गणना, x बार व y बार की गणना, ठीक है? कैसे करेंगे? देखिए, 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 66, ये पहला समीकरण हो गया। और 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। क्लियर? ये फर्स्ट। लेकिन देखिए, x या तो x को बराबर कर लीजिए या y को बराबर कर लीजिए, ठीक है? तो समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर, 5 से क्यों? इसको 40 करना है तो 40 डिवाइड बाई कितने कर दीजिए? 5। तो आपका कितना आ जाएगा? 40, 8 पंजा 40, 40 डिवाइड बाई 8। तो देखिए, 40x माइनस 50y बराबर 66 इंटू 330 माइनस का पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण 40x माइनस 18y बराबर 214, ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है? अब देखिए, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस, तो ये तो आपका कट गया। तो यहां माइनस का बचा आपका 50 माइनस 18 32y, और इधर बचा आपका माइनस और माइनस जोड़ दीजिए, 330 प्लस 214 544, किसका? माइनस का। तो देखिए, माइनस से माइनस कट गया तो y बार इक्वल टू 544 डिवाइड बाई 32 17। तो y बार की वैल्यू तो कितनी आ गई? 17। क्लियर? y बार की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब y बार का मान समीकरण 1 में रखने पर, y बार का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 आपका कह रहा है, देखिए समीकरण 1 में रखने पर y बार का मान, तो ये था 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 66। तो 8x माइनस 10 और y बार कितना है? 17 इक्वल टू माइनस का 66।
तो 8x माइनस 170 इक्वल टू माइनस का 66। तो देखिए 8x बराबर माइनस का 66 और ये इधर गया तो प्लस का 170। ठीक है, तो 170 माइनस 66 104। तो 8x इक्वल टू 104। तो x बार इक्वल टू 104 डिवाइड बाई 8, ये आ गया 13। तो x बार की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 13 आ गई। क्लियर। अब इन्होंने पूछा r, तो r के लिए आपका क्या था? अंडर रूट bxy इंटू बी बाई एक्स, ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर एक को तो आप क्या मान लीजिए, x ऑन y मान लीजिए एक समीकरण को, और एक समीकरण को y ऑन x, तो x ऑन y और y ऑन x। तो जो सेकंड समीकरण था 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, मैंने इसको x ऑन y माना। और जो फर्स्ट समीकरण था 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 66, इसको मैंने दूसरा समीकरण माना, y ऑन x माना। तो देखिए 40x माइनस 18y और इसको इधर लाया तो 214 इक्वल टू 0, ये 8x माइनस 10y और ये माइनस का प्लस 66 इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात? 66 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर 40x को मैंने बाहर ले लिया और बराबर से इस 18y और प्लस का 214। क्लियर। तो यहां पर देखिए x इक्वल टू 18y डिवाइड बाई 40। तो देखिए 18 डिवाइड बाई 40, तो यह आ जाएगा x बराबर 0.45y। तो bxy इक्वल टू 0.45 हो जाएगा आपका। तो इधर देखिए आपका मैंने इसको 10y को बाहर ले लिया और इक्वल से उधर मैंने माइनस का 8 और माइनस का 66 गया। तो यहां पर y इक्वल टू माइनस का 8x बटा 10, तो y इक्वल टू 0.8x और वो भी माइनस का, तो byx इक्वल टू माइनस का 0.8, ये आपका क्या आ गया? byx आ गया। तो देखिए यहां पर अंडर रूट, यहां पर 0.45 इंटू माइनस के 0.8 इंटू 0.8 और उसका भी अंडर रूट, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.6 प्लस का 0.6। अच्छा, ये 10y तो माइनस का ही है, तो ये माइनस, तो ये प्लस का ही आएगा, प्लस का प्लस, तो ये प्लस का 6 आएगा। ठीक है, देखिए बराबर से इधर है तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका। क्लियर। अब इसमें पूछा आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन y, तो देखिए bxy देखिए इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y होता है। तो bxy का मान है 0.45, r का मान आपको दे रखा है 0.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यू दे रखी है 3। तो स्टैंडर्ड डेविएशन y कैसे आएगा? देखिए तो इसको तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो इंटू 3, तो ये तो आ गया 1.18 स्टैंडर्ड डेविएशन y और 0.45। ठीक, तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाई 0.45 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन y का माना जाएगा 4 आपका प्रश्न में। तो ये इस प्रकार से जब दो समीकरण दे दे और आपसे x बार और y बार की वैल्यू पूछे, r पूछे, तो किस प्रकार से क्या करेंगे? अच्छे से प्रश्न को देख लेना, ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में काफी बार एग्जाम में आता है। देखिए यहां पर x बार y बार पूछा है, r पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन y पूछा है, और आपको दो समीकरण दे दिए 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 66 और 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, और यहां प्रसरण दे दिया और इसका अंडर रूट करोगे 9 का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन x आपका आ जाएगा 3। अब x बार y बार की गणना करेंगे। सबसे पहले x बार और y बार की गणना करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? x बार और y बार, तो 8x माइनस 10y बराबर माइनस के 66 पहला समीकरण और 40x माइनस 18y इक्वल टू 214 दूसरा समीकरण। क्लियर। अब
एक या तो x की वैल्यू बराबर कर लो या y की वैल्यू बराबर कर लो, आपकी इच्छा है वो वैल्यू बराबर कर लेना। क्लियर? मैंने यहां x की वैल्यू बराबर की है और यहां पर y बार आ गया आपका 17। अब y बार का मान हम किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, तो x बार की वैल्यू कितनी आ गई? 13। r का मैंने इसमें फॉर्मूला लिखाया था √bxy इंटू byx, यही लिखाया था। तो 0.45 आपका bxy आ गया और 0.8 आपका byx आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट निकाला तो 0.6 आपकी r की वैल्यू आ गई। 0.6 आपकी किसकी वैल्यू आ गई? r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू डिटरमाइन होगी 0.6। यहां पर bxy गिवन है, r गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन x गिवन है, लेकिन आपसे पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन y, तो आपकी देखिए सब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्लियर? तो ये आपका रिग्रेशन एनालिसिस चैप्टर है, वो यहां पर 3 मेथड के सवाल थे जो मैंने करा दिए हैं आपको।